हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोर में जानने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी कंटेनर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वेब सर्विसेज क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है और वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जो कि एप्लीकेशन में थ्री टाइप्स होते हैं। इन थ्री टाइप्स में हमने इन दोनों के बारे में देखा था। माइक्रो सर्विसेज के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग आने वाले इस वीडियोज़ में सीखेंगे। जो हमारा लास्ट का जो सेशन था वो सेशन 3 था। आज जो हम लोग सेशन करने वाले सेशन 4 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। फिर आने वाले जो सेशंस हमारे होंगे इन दोनों के बारे में सीखेंगे। ऐसे करके हम लोग जो भी कोर मॉड्यूल में जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि आईओसी कंटेनर काम कैसे करता है। ओके, हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या आईओसी कंटेनर के बारे में। इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने आईओसी कंटेनर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्ट आइडिया दिया था। आज हम लोग आईओसी कंटेनर वर्क कैसे करता है वो देखेंगे। देन आने वाले सेशंस में हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड करेंगे और आईओसी कंटेनर को और क्लियर करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए मैं अभी आपको पिक्चर से समझाऊंगा, आप उससे समझो। ओके, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल है इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल। ओके, और ये जो सारे सेशन मैं बना रहा हूँ ये सारे इस स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में ऐड है। और ये जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल लाइव नोट्स एंड लाइव कोडिंग के साथ चलेगा। ओके, लाइव कोडिंग। तो अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होगा देन उसके बाद हम लोग कोडिंग पार्ट में इंटर करेंगे। ओके, तो अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। 2-3 सेशन के बाद में भी हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग पार्ट शुरू कर देंगे। ओके, तो आईओसी कंटेनर यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी कंटेनर पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे पहले कि आईओसी कंटेनर क्या होता है। ओके, तो ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये जो आता है कोर मॉड्यूल में आता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कोर मॉड्यूल, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, स्प्रिंग कोर चैप्टर 1। ओके, ये हमारा चैप्टर 1 है। इस मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि स्प्रिंग कंटेनर के क्या क्या रूल्स और गाइडलाइंस है, कैसे हम लोग काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस मॉड्यूल या चैप्टर आप कहो गिव्स ऑल रूल्स एंड गाइडलाइंस टू वर्क विथ स्प्रिंग कंटेनर। तो हम लोग रूल्स एंड गाइडलाइंस को जानेंगे कि हम लोग स्प्रिंग कंटेनर के साथ कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्प्रिंग कंटेनर है क्या। ओके, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कंटेनर एक प्री डिफाइंड पहले से ही प्रोग्राम है, जिसके रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल को जानेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कंटेनर, जो कि हमें प्री डिफाइंड कोड पहले से ही इस फ्रेमवर्क में मिलता है। बस हमें क्या करना है, इस कंटेनर के रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करके इस कंटेनर सिस्टम को जानना है कि कैसे इसे यूज करेंगे। जैसे हम लोग ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज जान पढ़कर जावा में कैसे कोड करेंगे वो चीज़ जानना होता है। ओके, तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट करेंगे और उसका प्रोग्रामिंग किस में करेंगे, जावा में। ओके, तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है कि पहले स्प्रिंग कंटेनर का क्या है कि पहले वो क्लास को फाइंड करता है। देन उसके बाद और नोट्स की आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैं नोट्स साथ ही साथ बनाते जा रहा हूँ। ये जहाँ सेशन 3 तक मैंने जो क्या बोलते हैं सेशन 3 तक जो मैंने क्लासेस ली हैं उन सब का मैंने नोट्स क्रिएट कर दिया है। जैसे ही ये सेशन कंप्लीट इस स्प्रिंग बूट का फुल कोर्स सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो आप तक मैं ये पीडीएफ एक लिंक के थ्रू पहुंचा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक हमारा सेशन 3 हुआ है कंप्लीट, तो हम लोग सेशन 3 तक आ, इसका पीडीएफ तैयार कर चुके हैं। ओके,
और ये जो कोर्स चलने वाली है बिल्कुल लाइव नोट्स के साथ चलेगी, लाइव कोडिंग के साथ। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल में इनरोल हो जाओ, आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो हम लोग स्प्रिंग कंटेनर के बारे में जान रहे थे। तो स्प्रिंग कंटेनर एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम है, हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले से ही प्रोवाइड कराता है। बस हमें क्या करना होता है कि इस स्प्रिंग कंटेनर सिस्टम को पढ़कर, जैसे उप्स को पढ़कर उसको यूज करते हैं, वैसे ही स्प्रिंग कंटेनर सिस्टम को पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है कि पहले वो क्लास को फाइंड करता है और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, तो जैसे फाइंडिंग द क्लासेस, ये क्लास को फाइंड करेगा और उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्लास को फाइंड करा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, ऐसे करके स्प्रिंग कंटेनर में कई सारे ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर देगा। लेकिन स्प्रिंग कंटेनर में इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लाइफ साइकिल है, इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब कि जो प्रोग्रामर है उसे दो इनपुट देना पड़ता है। ओके, प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है, दो इनपुट देना पड़ता है। ओके, तो पहला इनपुट रहता है क्लास, स्प्रिंग क्लास। ओके, जिसे हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आगे चल के बोलेंगे क्या, स्प्रिंग बीन, जो क्या फॉलो करता है, क्लास और इसके रूल्स, इस स्प्रिंग कंटेनर के साथ काम करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या सेंड करेंगे, इसका दो इनपुट देना होता है। पहला हमें स्प्रिंग बीन प्रोवाइड कराना पड़ता है क्लास और उसके रूल्स के साथ। ओके, देन दूसरा हमारा जो इनपुट रहता है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है। हमें इस स्प्रिंग कंटेनर के साथ काम कराने के लिए हमें दूसरा कॉन्फ़िग फाइल देना होता है। तो पहला जो हमारा रहता है वो रहता है स्प्रिंग, पहला हमारा इनपुट क्या देना होता है, स्प्रिंग बीन। और दूसरा हमारा क्या देना, क्या हमें इनपुट देना रहता है, स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। ओके, तो दूसरा जो हमारा इनपुट देना रहता है वो रहता है स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। तो ये स्प्रिंग कंटेनर दो कॉन्फ़िग, हम लोग जो स्प्रिंग कंटेनर का कॉन्फ़िग फाइल एक्सएमएल से कर सकते हैं, जावा से कर सकते हैं और एनोटेशन से कर सकते हैं। ओके, हम लोग किस किस से कर सकते हैं, एक्सएमएल एक्सेप्ट करेगा, एक्सएमएल, जावा और एनोटेशन। इन तीन के, इन तीन कॉन्फ़िगरेशन, इन तीन फाइल के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, एक तो हम एक्सएमएल फाइल के थ्रू इसको कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, दूसरा जावा से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, एनोटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फाइल कॉन्फ़िग कर सकते हैं इस कंटेनर को। ओके, तो स्प्रिंग कंटेनर जो हमें प्री डिफाइंड पहले से जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो दो तरीके का होता है। ओके, पहला जो हमारा होता है, पहला जो हमारा होता है बीन फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री ये एक इंटरफेस है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग एक्सएमएल में करेंगे। ओके, तो बीन फैक्ट्री एक लेगेसी इंटरफेस है। ये लेगेसी मतलब कि ओल्ड कंटेनर है। ये क्या करता है कि ये सिर्फ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को ही एक्सेप्ट करता है। ओके, तो देन उसके बाद आया नया कंटेनर, ओके, जिसका नाम है क्या, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर इंटरफेस। ओके, ये न्यू टाइप का कंटेनर सिस्टम है। ये सिर्फ एक्सेप्ट करता था एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, लेकिन जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। ओके, तो जब स्प्रिंग कंटेनर में जैसे ही प्रोग्रामर जो है क्लास और उसके रूल्स के साथ जो फाइल क्रिएट करता था, तो कंटेनर क्या करता था, उसके क्लास को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रेडी करता था और उसमें डेटा प्रोवाइड करता था।
इसमें डेटा प्रोवाइड करता था इन सारे ऑब्जेक्ट में, इन सब का डेटा प्रोवाइड करता था, और बेस्ड ऑन सबके रिलेशन के अकॉर्डिंग ये करता था कि आपस में इन सबको लिंक करता था। ओके, इन सबको आपस में लिंक कर देता था। देन उसके बाद क्या करता था कि जैसे ही इसका इस ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता था तो लास्ट में क्या करता था, इन सब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता था और स्प्रिंग कंटेनर खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। ओके, तो ये स्प्रिंग कंटेनर का काम था जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें पहले से दे रहा था, देता है। ओके, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग जानेंगे क्या कंटेनर क्या है। स्प्रिंग कंटेनर इट टेक्स केयर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि पहले क्लास को फाइंड करेगा या स्कैन करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग बीन। ओके, देन उसके बाद क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद उसमें डेटा प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड द डेटा, और आपस में फिर क्या करेगा, लिंक करेगा उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, बेस्ड ऑन रिलेशन लिंक करेगा। देन उसके बाद लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देगा इसको, ऑब्जेक्ट को। ओके, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता था कि यूजर को दो इनपुट देना पड़ता था। तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता था कि दो इनपुट उसे देना पड़ता था इस स्प्रिंग कंटेनर के साथ काम करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर दिस प्रोग्रामर हैज टू प्रोवाइड टू इनपुट्स। पहला हमारा इनपुट क्या था, पहला हमारा जो इनपुट है, पहला हमें इनपुट क्या देना रहता था, पहला हमें इनपुट देना रहता था स्प्रिंग बीन उसके क्लास और रूल्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग बीन, जो क्या फॉलो करता था, जिसे हम क्लास और रूल्स के साथ प्रोवाइड करते थे, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, स्प्रिंग कंटेनर के द्वारा जो रूल्स दिए गए थे, गिवन बाय स्प्रिंग कंटेनर। ओके, और दूसरा हमें क्या देना रहता था, कॉन्फ़िग फाइल, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज मेन इनपुट contains details like object name, relations with other object data etc। ओके, जैसे कि, और ये क्या सपोर्ट करता था, XML, जावा, और सबसे ज़्यादा यूज आजकल जो हो रहे हैं वो एनोटेशन बेस्ड हो रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या था कि अब जैसे कि हमें कॉन्फ़िगरेशन देना रहता था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन देना रहता था। जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, स्प्रिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, मान लो कि स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो एक वेरिएबल में असाइन करना चाहता है। ओके, तो समझो कि कोई वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो स्प्रिंग कंटेनर में हमें कॉन्फ़िग फाइल इसलिए भेजना होता था कि आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें क्या आप रिलेशन रखना चाहते हैं, उसमें क्या आप डेटा रखना चाहते हैं, तो वो हम लोग किसके थ्रू भेजते थे, इस स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल, इस स्प्रिंग कॉन्फ़िग के थ्रू हम लोग भेजते थे, XML, जावा और एनोटेशन के थ्रू। ओके, तो जैसे हम लोग का इस ऑब्जेक्ट का नाम रखना रहता था स्टूडेंट, STD हम लोग रखें, तो इस STD ऑब्जेक्ट का नाम रखने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जो कि हम लोग XML में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं और एनोटेशन बेस्ड भी कर सकते हैं। ओके,
ये जो लेगेसी इंटरफेस है, मतलब लेगेसी कंटेनर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को ही सपोर्ट करता है। ओके, ये आप इसको ध्यान रखना। ओल्ड कंटेनर क्या करता है, सिर्फ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को ही सपोर्ट करता है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का इंटरफेस आया और इन तीनों को एक्सेप्ट करने लगा। ओके, इन तीनों को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तीनों कॉन्फ़िग फाइल को ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो स्प्रिंग कंटेनर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ओके, स्प्रिंग स्प्रिंग कंटेनर बेसिकली टू टाइप्स, कंटेनर टू टाइप्स। ओके, पहला हमारा क्या है, बीन फैक्ट्री, जो कि एक इंटरफेस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड कंटेनर। ये क्या है, ओल्ड कंटेनर है। और ये क्या सिर्फ एक्सेप्ट करता है, ओल्ड कंटेनर ओनली एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को ही एक्सेप्ट करता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि ये क्या है, न्यू कंटेनर है। ये क्या सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट सब करता है। तो इट सपोर्ट ओनली एक्सएमएल, और ये क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट एक्सएमएल, जावा और एनोटेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, इट सपोर्ट्स ओनली एक्सएमएल। बीन फैक्ट्री क्या करेगा, जो कि ओल्ड कंटेनर है, ये सिर्फ एक्सएमएल को एक्सेप्ट करता है। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो न्यू कंटेनर टाइप है, ये क्या करता है, एक्सएमएल, जावा और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी एक्सेप्ट करता है। तो हम लोगों ने स्प्रिंग कंटेनर के बारे में जाना। ओके, पिक आईओसी, ओके, तो हम लोगों ने देखा क्या स्प्रिंग कंटेनर क्या है, इट टेक केयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि पहले क्लास को फाइंड करता है, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, देन उसके बाद डेटा प्रोवाइड करता है, बेस्ड ऑन रिलेशन उसमें लिंक ऑब्जेक्ट करता है, और लास्ट में क्या करता है कि डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम लोगों ने स्प्रिंग कंटेनर के बारे में जाना। अब हम लोग देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी क्या है। ओके, तो एक्चुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसका आईओसी क्या है, प्रोग्रामेटिकल है। ओके, तो हम लोग जानेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, डीआई स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, देन उसके बाद हम लोग आईओसी के बारे में जानेंगे। इन दोनों को एक ही बार में हम लोग जान जाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी क्या है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ऊप्स क्या है, एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। ऊप्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग किस में इम्प्लीमेंट करते हैं, जावा से, जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं और सी से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ये प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया। देन उसके बाद ओआरएम क्या है, थ्योरी है, और हाइबरनेट इसका क्या हो गया, प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया। ओके, तो वैसे ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, थ्योरी है, और आईओसी क्या हो गया इसका, स्प्रिंग आईओसी क्या हो गया इसका, थ्योरेटिक प्रोग्रामेटिकल पार्ट हो गया। इसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कंटेनर।
ओके, तो हम लोग पहले समझेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, और डिपेंडेंसी क्या होता है। डिपेंडेंसी क्या होता है, तो पहले आप यहाँ पे देखो, जैसे क्लास है, ओके, इस क्लास का नाम है क्या, एम्प्लॉय। ओके, इस क्लास का नाम है एम्प्लॉय, और इसके अंदर एक वेरिएबल है इंट आईडी, देन दूसरा वेरिएबल है इंट नेम, देन तीसरा वेरिएबल क्या है, डबल सैलरी। ओके, तो सैलरी है। ओके, तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस एम्प्लॉय का, तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं जावा में, एम्प्लॉय ई डॉट न्यू, तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, तो वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईडी होता है, जो कि स्टार्ट में क्या रहेगा, 0, देन उसके बाद नेम आएगा जो कि स्टार्ट में क्या रहेगा, नल, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये डबल है। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना है एम्प्लॉय का, ये जो ऑब्जेक्ट अभी एम्प्लॉय का बना है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 है, आईडी इसका नल है, और सैलरी भी इसका 0.0 है। ओके, मतलब कि ये जो एम्प्लॉय है ये किस पे डिपेंड है, आईडी पे डिपेंड है। ओके, नेम वेरिएबल पे डिपेंड है और सैलरी वेरिएबल पे डिपेंड है। तो इसमें डेटा जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि डेटा, जैसे कि इसमें डिपेंडेंट कौन है, एम्प्लॉय, डिपेंडेंट्स कौन है, आई एम्प्लॉय के अंदर जो आईडी है वो डिपेंडेंट किस पे है, डेटा पे, क्योंकि इसके पास कोई डेटा नहीं है तो ये क्या है, डिपेंडेंट है किसी डेटा पे। ओके, तो एम्प्लॉय के, सॉरी, एम्प्लॉय के अंदर जो भी वेरिएबल हैं ये सारे क्या हैं, डिपेंडेंसी हैं। ओके, जो एम्प्लॉय डिपेंडेंट है आईडी नेम और सैलरी के वेरिएबल पे। अब हमें क्या करना है कि इस आईडी में कोई वैल्यू पास करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ क्या, जैसे मैं यहाँ पे 10 के जगह पास करूँगा क्या, 0 के जगह पास करूँगा 10। ओके, और नल के जगह मैं पास करूँगा इसका नाम, नल हट के क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाम, तो मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे राज, और सैलरी मैं इसका रख लेता हूँ कितना, सम 1200। ओके, तो एम्प्लॉय डिपेंड्स है किस पे, आईडी पे, और आईडी जो है ये क्या है, डिपेंडेंसी है। ओके, ये किस पे डिपेंडेंसी है, ये है इस डेटा पे डिपेंडेंट है। ओके, डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, एम्प्लॉय के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं ये सारे क्या हैं, डिपेंडेंसी है। तो इसे हम लोग कहेंगे ए इंस्टांस, एन इंस्टांस वेरिएबल एग्जिस्ट इनसाइड ए क्लास, एन इंस्टांस और फील्ड्स
exist inside a class is called as what? Dependency. Okay. और स्प्रिंग बीन भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कई सारे क्लास भी होते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या क्या स्टोर करके रख रहे हैं, आईडी है, नेम है, सैलरी है, तो ये सारे क्या हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो वैसे ही इसमें कई सारे डिपेंडेंसी आ सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर टाइप के डिपेंडेंसी आ सकते हैं, रेफरेंस टाइप के डिपेंडेंसी आ सकते हैं। तो जो डिपेंडेंसी होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिपेंडेंसी के बारे में, एन इंस्टांस वेरिएबल एग्जिस्ट इनसाइड ए क्लास, जिसे आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे, बीन बोलेंगे। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी, ओके, जिसे हम लोग पीटीडी कहेंगे। और दूसरा जो हमारा होता है कंस्ट्रक्टर टाइप डिपेंडेंसी, जिसे हम लोग सीटीडी कहेंगे। और लास्ट में हमारा रहेगा रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी, आरटीडी। ओके। तो जैसे प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी, जैसे डिपेंडेंसी क्या है कि एक क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उन सबको क्या कहेंगे, हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आईडी जो है इंट टाइप का है, नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है, सैलरी जो है डबल टाइप का है। तो ये जो टाइप है, ये सब जो आईडी आ रहे हैं, इन सबको एक ग्रुप करके हम लोग रख लिए किसमें, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी में, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, इफ अ वेरिएबल, जिसमें ए टाइप के जैसे कि आ जाएंगे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर और स्ट्रिंग। ओके। और रैपर क्लास भी इसमें आ जाएंगे। ओके। एक्चुअली रैपर क्लास एक क्लास होता है, तो उसे भी हम लोग इसी में रखेंगे। इफ अ वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग 8+1 डेटा टाइप। ओके। तो ये हमारा प्रिमिटिव टाइप में 8+1 डेटा टाइप हो गया, जिसमें कौन कौन से आएंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर और स्ट्रिंग। ओके। और इसके रैपर क्लास भी आ जाएंगे, एंड देयर रैपर क्लासेस। ओके। तो ये तो हमने देखा कि जब कोई क्लास किसी वेरिएबल पे जिस किसी क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल है, इन सबको क्या कहेंगे, हम लोग डिपेंडेंसी कहेंगे। और ये क्लास जो है डिपेंड है किस पे, आईडी पे। ओके। तो इस क्लास को हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट, और इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसे हम लोग कहेंगे डिपेंडेंसी। बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके। तो डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, आपको क्लियर हो गया कि एक क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्लास एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबको क्या, जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं। ओके। तो पहला जो हमारा ग्रुप करके हम लोगों ने रखा इंट बाइट शॉर्ट जो है, पहला हम लोगों ने प्रिमिटिव टाइप के डिपेंडेंसी में क्या ग्रुप करके रख लिया कि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बुलियन कैर स्ट्रिंग के अंदर के, के साथ जो भी वेरिएबल रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी। और दूसरा हमारा रहेगा कंस्ट्रक्टर टाइप डिपेंडेंसी। ओके। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। ओके। तो इन दोनों को मैं एक फिर से एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि एक क्लास है और उस क्लास का नाम रखता हूँ मैं प्रोडक्ट।
इस क्लास में है आईडी, जो किस टाइप का डिपेंडेंसी है, प्रिमिटिव टाइप का डिपेंडेंसी है। ओके, स्ट्रिंग उस क्लास में एक वेरिएबल होगा, जो नेम होगा उसका बूलियन टाइप रहेगा, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, बूलियन एग्जिस्ट। देन उसके बाद अब जो हम लिखेंगे, लिस्ट टाइप का लिखेंगे, लिस्ट मॉडल्स मैप स्ट्रिंग इंटीजर डेटा। ओके, देन उसके बाद वेंडर VOB सर्विस SOB। ओके, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ इन दोनों क्लास का, ये जो वेरिएबल है इसका भी क्लास होगा, क्लास वेंडर, और दूसरा जो इंटरफेस है वो है सर्विस। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो, जैसे एक क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं इन सबको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आईडी है ये इंट टाइप का है, ये जो नेम है स्ट्रिंग है, और एग्जिस्ट जो वेरिएबल है ये बूलियन टाइप का है। ओके, तो और ये जो मॉडल्स है ये लिस्ट टाइप का है, मतलब कि कलेक्शन टाइप का है। मैं यहाँ पे शायद कलेक्शन लिख दी, कंस्ट्रक्टर कलेक्शन टाइप का है, और मैप भी जो है कलेक्शन में ही आता है। ओके, ये सारे प्रॉपर्टीज, और वेंडर जो है ये रेफरेंस टाइप में आता है। ओके, तो हम लोग हर एक को एक आईडी जैसे इन टाइप का है, न्यूमेरिकल है, बुलियन एग्जिस्ट ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है, तो ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या रख लिए, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी। ओके, ये सारे जो डिपेंडेंसी हैं ये सब क्या है, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी। आईडी नेम एग्जिस्ट ये सब क्या है, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये किस टाइप का डिपेंडेंसी है, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी। वैसे ही नेम क्या है, किस टाइप का है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये कौन से टाइप का डिपेंडेंसी है। ये प्रिमिटिव टाइप का है। नेम किस टाइप का डिपेंडेंसी है, ये भी किस टाइप का डिपेंडेंसी है, प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी है। देन उसके बाद बुलियन किस टाइप का, एग्जिस्ट वेरिएबल जो है किस टाइप का डिपेंडेंसी है, वो भी प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी है। ओके, अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो मॉडल है वो किस टाइप का डिपेंडेंसी है। ओके, ये जो मॉडल है किस टाइप का डिपेंडेंसी, एक्चुअली में ये कलेक्शन टाइप का डिपेंडेंसी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CTD। ओके, CTD कलेक्शन टाइप का डिपेंडेंसी है। ये भी किस टाइप का डिपेंडेंसी है, डेटा, ये जो वेरिएबल है CTD टाइप का डिपेंडेंसी है। और ये जो वेंडर डिपेंडेंट है, ये जो वेंडर डिपेंडेंट है, ये जो डिपेंडेंसी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वेंडर क्लास पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वेंडर डिपेंडेंसी है VOB वेरिएबल किस टाइप का डिपेंडेंसी है, ये रेफरेंस टाइप का डिपेंडेंसी है, जो कि हम अभी देखेंगे कि रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी मतलब कि जो एक क्लास और इंटरफेस मतलब कि किसी दूसरे क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है उसके वेरिएबल्स, तो वो क्या हो गया कि रेफरेंस टाइप के डिपेंडेंसी हो गया, रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी। सर्विस भी है क्या, रेफरेंस टाइप के डिपेंडेंसी। ओके,
तो कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी जो होते हैं, कलेक्शन टाइप, ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। और ये जो रेफरेंस टाइप के जो डिपेंडेंसी हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, मतलब कि इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितने हो सकते हैं, क्लास भी हो सकते हैं, इंटरफेस भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जो वेंडर डिपेंड्स है, ये किस पे डिपेंड है, ये जो डिपेंडेंसी है ये वेंडर नाम के क्लास पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और ये जो सर्विस इंटरफेस, इस ये जो एसओबी वेरिएबल है, ये जो डिपेंडेंसी है वो इस इंटरफेस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो एक तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर टाइप डिपेंडेंसी कितने तरीके के होते हैं। इफ अ वेरिएबल if a variable created using 4 टाइप, अगर कोई हम वेरिएबल 4 टाइप से क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ये जो हम वेरिएबल ले रहे हैं कलेक्शन टाइप में, अगर कोई वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि लिस्ट, मैप और सेट प्रॉपर्टीज का जो मतलब कलेक्शन टाइप का लेकर, तो वो किस में आ जाएगा, कलेक्शन टाइप का, यूजिंग 4 टाइप्स। और वो 4 टाइप्स क्या है, जो कि जावा यूटिल पैकेज में रहता है, पैकेज लिस्ट, मैप, सेट और प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, अगर इन अगर वेरिएबल के टाइप अगर लिस्ट, मैप और सेट और प्रॉपर्टीज हैं, तो ये किस टाइप में आ जाएंगे, कंस्ट्रक्ट कलेक्शन टाइप डिपेंडेंसी में आ जाएंगे। ओके, और अगर क्लास और इंटरफेस रहेंगे तो वो किस टाइप में आ जाएंगे, रेफरेंस टाइप में आ जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस टाइप में भी लिख लेता हूँ, इफ अ वेरिएबल is created using other classes or इंटरफेस। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी। तो ये सब तो डिपेंडेंसी हो गए। तो ये तो सारे ये हम लोगों ने देखा कि प्रिमिटिव टाइप डिपेंडेंसी जो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के, उन सारे के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हमें जानना है कि डिपेंडेंसी के बाद ये इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, डिपेंडेंसी क्या करता है और इंजेक्शन क्या होता है। तो इंजेक्शन जो होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, एक्चुअली में ये 4 तरीके के होते हैं। तो और इंजेक्शन का क्या मतलब होता है कि ये जो इस डिपेंडेंसी में जो डेटा होता है, इस क्लास में जो वेरिएबल्स होता है, इसमें क्या करता है, वो डेटा इंजेक्ट करता है, जिसके कारण मतलब कि डेटा इंजेक्ट करता है, तो हम इसमें कितने तरीके के डेटा इंजेक्ट कर सकते हैं, 4 तरीके के डेटा 4 टाइप से डेटा इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब इस क्लास में जो वेरिएबल्स हैं, आईडी, नेम, एग्जिस्ट, मॉडल्स, डेटा टाइप वेरिएबल, तो हम इसमें कितने तरीके से डेटा इंजेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग 4 तरीके से डेटा इंजेक्ट कर सकते हैं। पहला जो है हमारा, तो अब जो हम लोग जानेंगे इंजेक्शन के बारे में, और पहला जो हमारा इंजेक्शन है, सेटर इंजेक्शन, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। दूसरा हमारा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सीआई। थर्ड है हमारा लुकअप मेथड, ये हम लोग आगे सीखेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ 2 के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एलएनएमआई, एलएमआई। ओके, तो सेटर इंजेक्शन क्या करता है कि हम लोग
जो इस डिपेंडेंसी में जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, इस डिपेंडेंसी के अंदर जो वेरिएबल है, इसमें जो हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो सेटर मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्प्रिंग कंटेनर में पहले से है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन गिव्स, इट गिव्स और प्रोवाइड और असाइन एग्जिस्टेड प्रोवाइड डेटा टू किसको, डिपेंडेंसी वेरिएबल को, किसके अंदर, इनसाइड ऑब्जेक्ट को। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने जो इस क्लास के वेरिएबल के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप के जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू डालने होते हैं, तो वो हम लोग कैसे इंजेक्ट करेंगे, वो सेटर इंजेक्शन के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो हमें डेटा इंजेक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें जरूरत पड़ी किसकी, इंजेक्शन के, इंजेक्शन की, जो कि चार तरीके से हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कितने तरीके के होते हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, और 4 जो हमारा है, इंटरफेस इंजेक्शन, इंटरफेस इंजेक्शन। ओके, तो सेटर इंजेक्शन हम लोग, जैसे कि स्प्रिंग कंटेनर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्प्रिंग कंटेनर में हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें डेटा सेट करने के लिए हमें सेट मेथड का कॉल करना पड़ता है। तब हम लोग क्या करेंगे, सेटर इंजेक्शन के थ्रू उसमें डेटा सेट कर देंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम लोग जब भी कोई डेटा सेट करना होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट कंटेनर क्रिएट किए हुए, जैसे एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट कंटेनर क्रिएट किए हुए हैं, तो इस ईएमपी में, डेटा सेट करने के लिए हमें कंटेनर में मेथड को कॉल करना पड़ेगा कि इसमें क्या करो, डेटा को सेट करना पड़ेगा। ओके, सेटर इंजेक्शन के थ्रू। ओके, तो emp डॉट सेट emp, और इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, आईडी पास कर देंगे, emp का जो आईडी रहेगा। ओके, जैसे emp आईडी होगा इसके अंदर। ओके, सेट emp आईडी, तो इसमें आईडी सेट कर सकते हैं, वैसे ही नेम सेट कर सकते हैं, emp का नेम भी हो सकता है। तो हम लोग सेटर की हेल्प से क्या करेंगे, इस डिपेंडेंसी में डेटा को सेट करेंगे। तो सेटर क्या करता है कि प्रोवाइड डेटा टू वेरिएबल यूजिंग सेट मेथड। ओके, प्रोवाइड डेटा टू वेरिएबल यूजिंग इट्स सेट मेथड। ओके, जिसे हम लोग कहते हैं सेटर। ओके, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम में क्रिएट हो जाता है। ओके, देन अब हमारा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे हम लोग डेटा सेट करेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा कि जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा, तो उस टाइम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, डेटा को प्रोवाइड करेंगे पैरामीटर के रूप में। ओके, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, प्रोवाइड डेटा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ओके, जैसे कि हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंटेनर जैसे ऑब्जेक्ट बनाएगा,
तो हम लोग इसमें डेटा पैरामीटर के थ्रू पास कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, लेकिन ये सारा काम क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर खुद करेगा। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता है वह स्प्रिंग कंटेनर खुद करता है, बस हमें क्या करना पड़ता है कि इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट जानकर हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे और उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास कर देंगे। ओके, देन उसके बाद अब आता है लुकअप मेथड इंजेक्शन, जो कि ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि सिंगलटन क्या होता है और अच्छा और प्रोटोटाइप क्या होता है। ओके, मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, इसे बीन स्कोप कहते हैं, बीन स्कोप। इसके अंदर हम लोग जानेंगे व्हेन पेरेंट बीन इज सिंगलटन, मतलब कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए किसी क्लास का, ओनली एक, तो हम लोग लुकअप मेथड इंजेक्शन का यूज करके करेंगे। ओके, और चाइल्ड बीन इज प्रोटोटाइप, ये आगे चल के हम लोग सीखेंगे। आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे हम लोग देखेंगे। ओके, और इंटरफेस इंजेक्शन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फ्रेमवर्क में। ओके, नॉट एग्जिस्ट इन फ्रेमवर्क, इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, जिसमें डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है और इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। इसमें इंजेक्शन में कितने तरीके के इंजेक्शन होते हैं, कितने टाइप के, और डिपेंडेंसी कितने तरीके के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। और डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, डिपेंडेंसी एक थ्योरी है जो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, इसका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग डिपेंडेंसी को सीखकर इसके आईओसी कंटेनर सिस्टम को यूज करेंगे। ओके, तो यही हम लोगों को आज जानना था। ओके, और आईओसी का मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो सेशन 4 में हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग चैप्टर 1 के अंदर हम लोग कोर में डिपेंडेंसी और आईओसी के बारे में देखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और आईओसी उसका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। इसको जान के हम लोगों ने क्या करा कि डिपेंडेंसी को सीखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी कितने तरीके के होते हैं और इंजेक्शन कितने तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट में किसे डिपेंडेंसी कहा जाता है, और कैसे हम लोग डेटा को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं थ्योरी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रोग्राम आप नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं इसका प्रोग्राम करूँगा तो वैसे वैसे आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सेशंस को स्किप मत करना, क्योंकि एक सेशन दूसरे से रिलेटेड रहता है, पिछले वाले सेशन से। ओके, तो अगर आपको हेल्प हो रही है इन सारे सेशन से तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स लाइव लिखना। ओके, क्योंकि ये जो मैं पीडीएफ लास्ट में जनरेट करके देने वाला हूँ। ओके, तब तक आप क्या करोगे कि इसका नोट्स पॉज करके खुद से लिखोगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।